जबलपुर के थाना गोसलपुर अंतर्गत पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मारकर नकदी रुपए छीनने वाले लुटेरे गिरफ्तार। साथ में काम करने वाले पेट्रोल पंप कर्मी ने ही साथियों से मिलकर योजना बनाकर इस घटना को अंजाम दिया था। छीनी हुई पूरी रकम नगद 1,28,000 रुपए और घटना में प्रयुक्त 3 दुपहिया वाहन, 2 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक खाली खोखा और 7 मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिसमें विभिन्न धाराओं पर कार्रवाई की गई। इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के नाम राजा उर्फ साकेत चौबे, वहीं दूसरा आरोपी नरेंद्र तिवारी और सत्येंद्र पाठक एवं संदीप उर्फ राहुल ठाकुर 16 वर्षीय विधि विवादित बालक मोनू सोनी। इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा षड्यंत्र बनाकर गोली मारकर पेट्रोल पंप का केस छीन लेने पर पेट्रोल पंप वालों द्वारा सिहोरा अस्पताल ले जाने और यहां से मेडिकल कॉलेज रेफर करने की सूचना पर मेडिकल कॉलेज पहुंची पुलिस को सत्यम रजक ने बताया कि वह पिछले 3 वर्ष से रामपुर गोसलपुर में बने नायरा पेट्रोल पंप में काम करता है। पेट्रोल पंप के मालिक अमित जायसवानी के कहने पर वह रोज ही पेट्रोल पंप का कैश SBI गोसलपुर में जमा करने जाता है। रोज की तरह ही दोपहर लगभग 3:30 पर वह पेट्रोल पंप के कर्मचारी नरेंद्र मिश्रा की जुपिटर गाड़ी से पेट्रोल पंप का कैश 1,28,000 रुपए काले नीले रंग के पिट्टू बैग में डालकर SBI गोसलपुर में जमा करने जा रहा था। जैसे ही बरनू तिहरा पहुंचा तभी काले रंग की स्प्लेंडर जैसी गाड़ी से 2 लोग उसे ओवरटेक कर आगे निकल गए। वह जैसे ही सम्मेदगिरी गेट के सामने पहुंचा तभी अचानक उसकी आंख में कुछ कचरा सा फंस गया, तो उसने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे रोक ली और हाथ से आंख को मलने लगा। तभी बहुत तेज आवाज आई जैसे टायर फट गया और पेट में दर्द होने लगा। उसने पेट में हाथ लगाया तो पेट से खून निकल रहा था। 2 लड़के जो उसे ओवरटेक कर आगे बढ़े थे उनके सामने आ गए और उसका पिट्टू बैग छुड़ाने लगे। तब उसे समझ आया कि उन लोगों ने उसे गोली मार दी है। वह बैग नहीं दे रहा था तो उनमें से एक लड़के ने उसकी आंख में मिर्च डाल दी और उसका पिट्टू बैग जिसमें नगद 1,28,000 रुपए थे छीनकर बरनू तिराहा की ओर भाग गए। वहीं पुलिस ने समस्त आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामला भी कायम कर लिया है। वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। 24 अप्रैल को थाना गोसलपुर स्थित नायरा पेट्रोल पंप का एक पेट्रोल पंप कर्मचारी सत्यम रजक पैसे जमा करने SBI बैंक जा रहा था, तो रास्ते में 2 अज्ञात बदमाशों ने उसका 1,28,000 रुपये लूट लिया था। जब इस पूरी घटना में अपराध दर्ज कर इसकी विवेचना शुरू की गई तो SDOP पारुल शर्मा के नेतृत्व में थाना गोसलपुर की पुलिस टीम और क्राइम ब्रांच जबलपुर की पुलिस टीम के द्वारा एक जगह की CCTV फुटेज और अपने जो भी मुखबिरी तंत्र है उसको सक्रिय करके जब ये पता लगाया गया तो थोड़ा सा शक पेट्रोल पंप में काम करने वाले नरेंद्र तिवारी के ऊपर गया। नरेंद्र तिवारी के जब मोबाइल डिटेल को खंगाला गया तो उसकी बात साकेत चौबे से लगातार होनी पाई गई और जब साकेत चौबे से पूछताछ की गई तो तार उसके धीरे खुलते चले गए और पूरी घटना इस प्रकार से हुई कि साकेत चौबे और नरेंद्र तिवारी आपस में आसपास गांव के थे और कोई ऐसे बड़ा कुछ लूट को अंजाम देना चाहते थे। तो नरेंद्र तिवारी ने कहा कि यहाँ से पैसा जमा करने रोज एक आदमी जाता है, उसको आप लूट सकते हो। तब ये साकेत चौबे जो है वो जबलपुर के 2 साथी, उसके एक मोनू सोनी था और एक नाबालिग लड़का था और एक राहुल गौड़ और एक सत्येंद्र पाठक गोसलपुर का ही रहने वाला, इनके साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। और घटना इस तरह से हुआ कि जो जबलपुर का रहने वाला मोनू सोनी और नाबालिग बालक था उसने रॉन्ग साइड से जाकर जो संवेदगिरी हाईवे पर स्थित जो जगह है वहाँ पर उसने सत्यम रजक के साथ उसको गोली मारकर पेट में और बाद में उसके आंख में मिर्ची छिड़क कर 1,28,000 रुपये लूट लिए थे। इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में जो लूटी गई रकम है 1,28,000 रुपये वो जब्त कर लिया गया है। 7 मोबाइलें जब्त की गई हैं, 2 पिस्टल जब्त किए गए हैं, 2 कारतूस जब्त किए गए हैं, 1 खोखा जब्त किया गया है और आगे प्रकरण की विवेचना की जा रही है। घटना में शामिल सभी जो थाना गोसलपुर के अधिकारी कर्मचारी हैं और क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी कर्मचारी हैं और मदन महल के कर्मचारी हैं, इन सभी को पुलिस अधीक्षक महोदय ने पुरस्कृत करने की घोषणा की है। ये तो इनका बैकग्राउंड है, पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। अभी तत्कालिक रूप से इनसे और भी पूछताछ हो रही है और क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगालने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोई गाड़ी और ये भी जब्त हुई है? 3 वाहन जब्त हुए हैं घटना। जो उसका सहयोगी था पेट्रोल पंप कर्मचारी था वो पहले से रैकी कर रहा था, उसको पहले से
की वजह से हुई थी। हाँ, मतलब जो नरेंद्र तिवारी था, जो पेट्रोल पंप कर्मचारी जो पकड़ा गया है, वही इस घटना का पूरा सूत्रधार था। उसी ने पूरी सूचना दी है और उसके सूचना के आधार पर ये सारी घटना को अंजाम दिया गया था। गोसलपुर के आसपास लंबे समय से बहुत सी चोरियों के भी मामले थे, क्या उनसे खुलासा हो सकता है? हाँ, उस आगे उस तरह की भी पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम इसमें लगी हुई है और इनके जो भी साथीदारान हैं उनको भी खंगाला जा रहा है और निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में ऐसे कई चोरियों का भी खुलासा होगा। पढ़ तो लो उसको।